ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आशीर्वाद और श्राप ये दोनों कैसे कार्य करते हैं? आपने सुना होगा, पहले जब ऋषि मुनि तप किया करते थे तो जो भी व्यक्ति उनकी सेवा करते थे, उनकी पूजा भक्ति में उनका सहयोग करते थे, तो जो साधु संत होते थे वो खुश होकर उनको आशीर्वाद देते थे। और कुछ लोग इसके अपोजिट भी होते थे और अभी भी होते हैं कि किसी भी साधु महात्मा को उल्टा बोल देना, उनसे लड़ाई झगड़ा कर लेना या हाथापाई कर देना, तो ऐसे लोगों को वही साधु महात्मा श्राप भी दे देते हैं और पहले भी दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि अगर किसी साधु महात्मा ने किसी को आशीर्वाद दिया है या फिर उसको श्राप दिया है तो वो कैसे कार्य करते हैं, कैसे उस आशीर्वाद और श्राप में कही हुई बातें सच साबित होती है। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक सुनें ताकि एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझ में आए। और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले मिले। देखो भाई, पहले के जो ऋषि मुनि होते थे वो बहुत ही ज़्यादा जप तप करते थे। अब तो जैसे जैसे पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, पाप बढ़ रहा है, तो वो पहले वाले तो ऋषि मुनि बहुत कम बचे हैं। परंतु जो पहले हुआ करते थे, आपने सुना भी होगा, कहानियाँ पढ़ी है आपने, तो वो जो भी बोल दिया करते थे वो सच साबित हो जाता था, चाहे वो किसी को दिया हुआ वरदान है, चाहे वो किसी को दिया हुआ श्राप है। आज के समय में हमारे माता पिता हमें सिखाते हैं कि बड़े बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए, अपने माता पिता के पैर छूने चाहिए। साधु संत अगर कोई आता है तो उनको दया भाव से उनके साथ बर्ताव करना चाहिए, साधु संतों के पैर स्पर्श करने चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो ये सभी संस्कार हर माता पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं ताकि उनको हर व्यक्ति से उनको आशीर्वाद मिले और उस आशीर्वाद के कारण वो अपने जीवन में खूब सारी तरक्की करें। अब बात करें तो बहुत सारे लोगों को तो ये भी तक पता नहीं होगा कि अपने जो खेड़ा देवता है, जो ग्रामीण देवता है, वो कौन होते हैं, उनका कैसे उनकी पूजा पाठ होती है, कैसे उनको मनाया जाता है हर महीने, और क्या उनका भोग प्रसाद होता है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये ग्रामीण इलाकों में अभी भी बरकरार है, अभी भी लोगों को पता है, अभी भी लोग अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाते हैं कि ग्रामीण देवता जो हैं उनकी कैसी पूजा पाठ करनी है, कैसे उनको शीश झुकाना है, कैसे उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो ये सारी चीज़ें एक माता पिता के द्वारा सिखाई जाती हैं। परंतु आज जो दौर समय का आया हुआ है, इस समय में लोग इन चीज़ों को फालतू बकवास मान रहे हैं, इन चीज़ों पर इतना ध्यान दे ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप में इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि इन चीज़ों के बारे में उनको पता तक भी नहीं है और ना ही वो पता करना चाहते हैं। बात अगर पहले की करें तो पहले क्या था कि जब भी अपने माता पिता के, बड़े बुजुर्गों के जब पैर छुआ करते थे तो उनके जो पैरों के जो अंगूठे हैं उनको स्पर्श करके आशीर्वाद लिया करते थे, अपने माथे पर लगाया करते थे हाथ को। और आज के समय में अब दूर से ही पैर छूना हो गया है, या तो दूर से नमस्ते कर लेते हैं, राम राम कर लेते हैं, या फिर बस हल्का सा झुकते हैं और वही उनका चरण स्पर्श करना हो जाता है। यानी कि सब कुछ मॉडर्न हो गया है। नवजात जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो अपने संस्कार भूल रहे हैं और कहे तो उनको सिखाए भी नहीं जा रहे हैं। आपको एक चीज़ बता दूं कि जब तक जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनके आप चरण स्पर्श कर रहे हो, जब तक उनका हाथ आपके सर पर नहीं आएगा तो आपको आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा। और ये 200% सत्य है, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, उनकी जो जुबान है, जो जुबान के कारण वो आपके लिए अगर अच्छा बोलते हैं कि बेटा खुश रहो, बेटा जीते रहो, बेटा खूब तरक्की करो, इस तरीके से बोलते हैं, तो उसके साथ साथ वो हाथ भी रखते हैं। तो हाथ रखने का जो मतलब होता है उससे आशीर्वाद दिया जा रहा है।
यानी कि उन्होंने अपने जीवन काल में जो भी पुण्य कमाए हैं उनका कुछ परसेंट आशीर्वाद आपको मिल रहा है उनके हाथ के जरिए। वो हाथ रखना, आशीर्वाद देना एक ऊर्जा है जो उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में इकट्ठी की है। अब प्रश्न जो आता है वो आता है कि आशीर्वाद काम कैसे करता है। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। अगर आपने किसी को गाली गुप्तार कर दी है, आपने किसी को उल्टा बोल दिया है, बहुत ज़्यादा गंदा बोल दिया है, तो वो आदमी आपसे झगड़ा कर बैठता है, यहाँ तक कि मरने मारने की भी नौबत आ जाती है। तो जो कुछ भी बोला गया है वो आपकी ज़ुबान के कारण ही बोला गया है, आपकी ज़ुबान से बोला गया है, आपके द्वारा ही बोला गया है। तो जो आपकी ज़ुबान के कारण बोला गया है उसने अपना कार्य किया है। जिस तरीके से दिन है, रात है, दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है, आकाश है, धरती है, सूरज है, चंद्रमा है, तारे हैं, तो हर चीज़ के दो पहलू हैं। आप किसी के बारे में अच्छा बोल रहे हो या बुरा बोल रहे हो, इसके भी दो पहलू हैं। तो आशीर्वाद कैसे कार्य करते हैं कि जब हम किसी बंधन में होते हैं, किसी संकट में हम फंसे होते हैं, तो हम अपने कुलदेव को, इष्ट देव को पुकारते हैं। माता पिता की याद आती है, घर परिवार की याद आती है। उस समय पर जो आपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया है, उनके चरण स्पर्श करके जो आशीर्वाद लिया है, उस आशीर्वाद के कारण जो भी एनर्जी आपके शरीर में उनके द्वारा आई है वो उस समय पर कार्य करती है जिस समय पर आपके चारों रास्ते, हर दरवाजे आपके बंद हो चुके हैं और आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, उलझन में हैं। आप कहीं रोड पर चल रहे हैं, आपका एकदम से ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन बनती है कि आपका एक्सीडेंट होने वाला है और आप बच जाते हैं, तो ये आशीर्वाद उस जगह कार्य करते हैं। तो यानी कि आशीर्वाद कार्य जरूर करते हैं, ये आपको मानना ही पड़ेगा। और बड़े बुजुर्गों का जो हम आशीर्वाद लेते हैं वो 200% हमेशा कार्य करता है। तो स्वयं भी और अपने बच्चों को भी सिखाए कि आशीर्वाद बड़े बुजुर्गों का कैसे लिया जाता है, साधु संतों का कैसे लिया जाता है। उनके पैरों को स्पर्श करके हाथ अब उनके बच्चे के या आपके स्वयं माथे तक जाए तो वो आशीर्वाद लेना कहा जाता है। अब जो ये ऊर्जा है आशीर्वाद की, ये उन बड़े बुजुर्गों में या साधु संतों में या जो भी गुरु है, भगत है, उनमें कहाँ से आती है भाई? देखो, जो भी उन्होंने अपने जीवन काल में जो भी कर्म किए हैं, सत्कर्म जिसको बोलते हैं, उन्होंने जप किया है, तप किया है, पूजा पाठ की है, साधनाएं की हैं, उनके द्वारा जो भी उनके शरीर में ऊर्जा इकट्ठी हुई है, उस ऊर्जा का जब किसी के, उस ऊर्जा के थ्रू जब किसी के सर के ऊपर हाथ रखा जाता है, उस भगत के द्वारा, गुरु के द्वारा या बड़े बुजुर्गों के द्वारा या फिर साधु संतों के द्वारा, तो जब उनका हाथ जब उस आशीर्वाद लेने वाले व्यक्ति के ऊपर जब रखा जाता है तो उनके अंदर जो भी ऊर्जा होती है वो उनके पास आती है, उनके शरीर में जाती है वो ऊर्जा, और वो ऊर्जा उस समय पर कार्य करती है जब उस व्यक्ति को ज़रूरत होती है। जब वो एक बड़ी मुश्किल में फंस जाता है, जब उसको कहीं से भी कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, तो वो भगवान से गुहार लगाता है, एक प्रार्थना करता है कि हे भगवान मुझे इस संकट से निकाले। तो जो ऊर्जा होती है फिर वो अपना कार्य करती है। जो आपने किसी भगत, गुरु, साधक, किसी बड़े बुजुर्गों से या फिर किसी साधु संत से जो आपने आशीर्वाद लिया था, वो उस समय पर कार्य अपना करता है और आपको उस मुश्किल से बाहर निकालता है। जितने भी हम अच्छे और बुरे कर्म करते हैं वो सारे ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में आते हैं, विद्यमान होते हैं, और उसी के अनुसार ही हमारा आगे का जीवन तय होता है कि कैसा जाएगा। अब बात करते हैं श्राप की। तो श्राप भी सेम इसी तरीके से ही होता है। तो जो पहले के जो साधु संत होते थे, ऋषि मुनि होते थे, वो इतना ज़्यादा जो जप तप किया करते थे, उस जप तप के कारण जो भी एनर्जी, जो भी ऊर्जा उसके शरीर में जो इकट्ठी हुई होती थी, उसके कारण ही अगर किसी ने उनको भला बुरा कहा या कुछ भी ऐसी सिचुएशन बनती है जिसमें वो साधु संत का कोई अपमान कर देते हैं, या कुछ भी ऐसा होता है कि वो हाथापाई हो जाती है, कुछ भी ऐसा होता है कि साधु को अपमान अपना महसूस होता है, तो वही साधु संत उस व्यक्ति को श्राप दे देते थे।
कि जा तेरा ये हो जाएगा, जा तेरा सर्वनाश हो जाएगा, तो जो उनके मुख से जो भी वाणी निकलती थी वो सत्य सिद्ध हो जाती थी, क्योंकि उनकी जो वाणी है वो सिद्ध हो रखी थी। क्योंकि जप तप के माध्यम से हमारी जो वाणी है वो सिद्ध हो जाती है, उस वाणी के द्वारा हम जो भी बोलते हैं वो सत्य सिद्ध हो जाता है। और ये चीज़ आज भी कार्य करती है। जो भी व्यक्ति जप तप करते हैं उनके अंदर ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है और ऊर्जा के कारण ही उनकी वाणी सिद्ध हो जाती है। वो अपने मुख से जो भी दूसरे वाले व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के लिए बोलते हैं वो सत्य सिद्ध हो जाता है। तो जैसे आशीर्वाद काम करता है, सेम उसी तरीके से ही श्राप काम करता है। सिक्के के दो पहलू हैं, बस शक्ति के दो पहलू हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। सेम उसी तरीके से ही श्राप और आशीर्वाद कार्य करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें। बाकी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाएं, उनको बड़े बुजुर्गों के, अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करना सिखाएं। कैसे चरण स्पर्श करते हैं, कैसे आशीर्वाद बड़ों का प्राप्त करते हैं, कैसे साधु संतों की सेवा करते हैं, तो ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को सिखाइए। बाकी हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए ओम शिव गोरक्ष, हर हर महादेव।